दोस्तों, बिहार के नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। जीवेश मिश्रा को राजस्थान में एक केस में 15 साल पुराने जो नकली दवा मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, लेकिन 7,000 रुपए की ये सजा थी। तो फिर अच्छे आचरण की शर्त पर 7,000 रुपए उन्होंने पे किया और रिहाई मिल गई। इस फैसले के बाद बिहार के राजनीति में एक अलग हंगामा मचा। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने जीवेश मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। कहना यह हुआ कि नकली दवाइयां बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बने रहने का हकदार नहीं है। बात भी वाजिब है कि आपको नकली दवाई बेचनी नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जो सजा सुनाई वो भी तो कम थी। जीवेश मिश्रा दिल्ली की दवा सप्लाई करने वाली आल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बात सामने आया है कि राजस्थान के राजसमंद में कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की एक कंपनी में सितंबर 2010 में दवाओं का सैंपल लिया गया था। लैब रिपोर्ट में सामने आया था कि कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए सिप्रोलिन 500 टैबलेट में मिलावट पाई गई। इसके बाद सामने आया कि जिस दवा में मिलावट पाई गई उस दवा की सप्लाई जीवेश मिश्रा की कंपनी समेत 2 अन्य फर्मों ने भी की थी। मामले में कोर्ट ने 4 जून को जीवेश मिश्रा समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया था। सजा की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की गई थी। जीवेश मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के बाद मामले में राजनीति तेज हुई और कांग्रेस ने यह मांग किया कि बीजेपी के जीवेश मिश्रा को न केवल मंत्रिमंडल से हटाया जाए बल्कि पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया जाए। आरजेडी के रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि लाचार अचेत समझौता प्रस्त मुख्यमंत्री की सरकार है। नकली दवा का कारोबारी भी पूरी जो ढिठाई से मंत्री की कुर्सी पर बरकरार है। अनैतिक गठबंधन की सरकार में अनैतिक कामों में लिप्त लोगों का ही जमावड़ा है और कुर्सी से चिपके रहने का आदत है। मजबूरी का सबब कुछ ऐसा है कि दोषी साबित हो चुके हैं और इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करना तो दूर की बात है, नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कुछ बोलने तक की जरूरत नहीं करते। उधर पप्पू यादव ने भी, जो पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नीतीश कुमार से जीवेश मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि नकली दवाई का जो माफिया है मंत्री जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए। जो व्यक्ति नकली दवा बेचकर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करता है वो बिहार के साथ कितना कुकर्म कर रहा होगा। आरजेडी के नेता हैं और बक्सर से सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच तक की मांग कर दी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उनकी कंपनी ने कहां कहां पर नकली दवाइयां सप्लाई की और उसके पीछे का नेटवर्क कौन था। नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि देख रहे हो ना बिहार वालों, मौत के सौदागर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और बिहार की गरीब जनता को वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर वोट देने से रोकने की साजिश की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्री जीवेश मिश्रा राजनीति से पहले दवा का कारोबार करते थे और उस समय वो दवा सप्लाई करने वाली कंपनी जो आल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसमें डायरेक्टर थे और इस दौरान 2010 में उन्होंने राजस्थान की कंपनी कंसारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ दवाओं का सैंपल लिया था। इन दवाओं को जब जांच के लिए भेजा गया तो लैब में ये पाया, लैब की जो रिपोर्ट है, कि कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर से लिए गए सिप्रोलिन 500 में मिलावट पाई गई और जांच में मानक आधार से ये नहीं पाएगा, सही नहीं था दवा। दवा के सप्लाई से जीवेश मिश्रा की कंपनी और सहित 2 अन्य कंपनियों पर भी कार्रवाई हुई। इस मामले की सुनवाई हुई और इस पूरे मामले की सुनवाई में 4 जून 2025 को फैसला आया। जीवेश मिश्रा समेत 9 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया। सजा की सुनवाई 1 जुलाई को हुई। राजस्थान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ऑफेंडर प्रोवेशन एक्ट के तहत जीवेश मिश्रा को राहत देते हुए केवल जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। जुर्माना भी सिर्फ 7,000 रुपए। इस मामले को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर राजस्थान कोर्ट की दोष सिद्धि पर उन्होंने कहा नकली दवाइयां बेच सकते हैं, तो चुनावी हल्फनामे में भी चुनाव आयोग को जो जानकारी दिया वो भी नकली दवा की भी जानकारी देकर नकली
दस्तावेज ही पेश किए होंगे। तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देनी चाहिए। तो जीवेश मिश्रा को लेकर जो विवाद था वो पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर सही पहुंची तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।